अब दुबे साहब आगे बढ़ेंगे, बड़े संक्षेप में बोलिए, फिर भाटी साहब क्या बोलिए के शर्मा जी, लेकिन संक्षेप में डिबेट को आगे बढ़ाना है। देखिए रोहित जी, ये तो शास्त्रगत भी है और व्यवहारिक जीवन का भी अनुभव है। चोर को ही चोरी करने के तरीके आते हैं। ठीक है, ये जो चोर थे, भाटी साहब, राजकुमार भाटी साहब के पास आऊंगा। तरीके आते हैं राजकुमार आयोग पर चंडीगढ़ की चोरी, चंडीगढ़ की चोरी कैमरे में देखकर जो चंडीगढ़ के चोर हैं वो ही पढ़ा रहे ईमानदारी का पाठ, जिन्होंने चंडीगढ़ में मारे लंबे हाथ। चोर है। ठीक है, पहले से आप ठीक है, अभय दुबे साहब, के शर्मा जी आपको रोक रहा हूं। राजकुमार भाटी साहब आपके पास आऊंगा। 15 से 17 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में आपके इस गठबंधन को है। तो अगर 19 को देखें, हम 19 को 15 सीटें थी, तो उससे तो आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है इस पूरे एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन बीएसपी अभी भी 14%, यशवंत जी 14% है, बीएसपी अभी 14% वोट हासिल कर रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जयंत चौधरी छिटक कर चले गए, ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी ले गई, तो अगर बहन जी को साथ रखते इस बार तो तस्वीर और बेहतर होती? जो अभय दुबे साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम बड़ा अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो और उसमें मजबूती आ जाती। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो एजेंसियां एग्जिट पोल करती हैं, जिन पर आप विश्वास कर रहे हो, उनमें से ही एक प्रतिष्ठित एजेंसी ने एक सर्वे किया है पूरे देश में कि कितने लोगों को चुनाव आयोग पर विश्वास है, चुनाव आयोग को निष्पक्ष मानते हैं जी। तो वो रिजल्ट बहुत ही खराब आया। केवल 21% लोगों को इस देश में चुनाव आयोग पर विश्वास बचा है, जो कि एक साल पहले 50% लोगों को विश्वास था। तो एक तो ये मेरा नहीं है, ये उसी एजेंसी का जिस पर आप ताली बजा रहे हो और जिस पर वो खुश हो रहे हैं जी। एक सर्वे को तो मानोगे, दूसरे को नहीं मानोगे। तो जो अभय दुबे जी ने प्रश्न उठाए वो बहुत महत्वपूर्ण है, चुनाव आयोग को इनका जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें दे रहे हैं। एक एग्जिट पोल हमें 5 सीट दे रहा है, दूसरा एग्जिट पोल हमें 11 सीट दे रहा है, तीसरा एग्जिट पोल हमें 16 सीट दे रहा है, चौथा एग्जिट पोल हमें 26 सीट दे रहा है। और अभी मैं आ रहा हूं एक चैनल से, कैंथ चैनल का नाम ले दूं, चैनल ने आपको 26 सीट दी। नहीं, मैं बता देता हूं, क्योंकि आपका अपना अनुमान क्या है? आपका अपना अनुमान? नहीं, एक दिन रह गया, बता दीजिए। मैं उसी पे आ रहा था, लेकिन इन्हें तो बीच में बोलने की आदत है। शर्मा जी बोलने डिस्टर्ब करते हैं हर चीज को। क्वेश्चन बनता है, ये मैंने भी डिबेट को डिस्टर्ब करेंगे, चुनाव को डिस्टर्ब करेंगे, काउंटिंग को डिस्टर्ब करेंगे, चुनाव आयोग को डिस्टर्ब करेंगे, कोर्ट को डिस्टर्ब करेंगे, सबको डिस्टर्ब करेंगे। नाम ले, इनमें धैर्य ही नहीं है सुनने का। हमने इनकी बात शांतिपूर्वक, आइए बात पर आइए भाटी साहब। हमने इनकी बात पे कतई इन्होंने कुछ भी बोला, हम कतई नहीं बोले, लेकिन ये नहीं सुनेंगे। अब एक पांचवा क्या आदत और यदि बोल रहे और ये क्या तरीका? एक बार बोल लेते भाटी साहब को, फिर आगे बढ़ना। चाहे सीट आपकी कितनी भी आ जाओ, लेकिन लगता नहीं कि आप किसी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बड़ी पार्टी के आदमी में धैर्य होना चाहिए, शालीनता होनी चाहिए। ये नुक्कड़ की तरह डिबेट मत किया करो, ये नुक्कड़ नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता, राष्ट्रीय चैनल पे खड़े, हम पूरा देश देख रहे हैं। अब आपका क्या अनुमान है? एक पांचवा जो एग्जिट पोल है वो हमें 34 सीटें दे रहा है, और हमारा एग्जिट पोल हमें 50 सीटें दे रहा है। 50 से? हाँ, और जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो ये जो एग्जिट पोल हम एग्जिट पोल पे सवाल नहीं उठा रहे। यशवंत देशमुख जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने पूरी मेहनत की होगी, उनकी टीम ने की होगी, लेकिन जिनसे पूछा है वो इतने डरा रखे इन्होंने, वो सच बोलने को तैयार नहीं होते। और ये कैमरा देखते ही तो जी बिल्कुल ये देखते हैं नहीं, इसे देख के लोग सोचते हैं अरे ये तो बीजेपी के आदमी आ गए। चलिए भाटी साहब, ठीक है, आपने अपनी बात रखी।